6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention. ओके, सो आई वांट टू शो यू वन ऐप जहाँ से मैं मेडिटेशन करता हूँ. इट्स हार्टफुलनेस एंड अच्छा ऐप है यार. एक में या यू कैन इफ़ यू कैन सी, आई नो कि विजिबल नहीं होगा. 13 घंटे 27 मिनट का मैं मेडिटेशन टाइम है. 74 सेशंस है. 30 मिनट का लॉन्गेस्ट सेशन है. 28 डेज़ लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है. या अभी भी कम है, बट आई थिंक 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ मेडिटेशन कर सकते हो तो इट्स गुड कि आपकी डेली हैबिट बन सकती है. लेकिन क्योंकि मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं है स्टार्टिंग के डेज़ में. एक्चुअली 5 से 10 मिनट भी आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन अगर करते जाओगे तो बन जाएगी आदत करने की. एंड ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही बनाया. बट दीज डेज़ पहले तो मैं ऐसे ही करता कि ये ना नॉर्मल फ़ोन का टाइमर लिया, 15 से 20 मिनट डाला. बट दीज डेज़ आई एम डूइंग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. मेडिटेशन बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. फोकस का होता है, कुछ स्टफ्स रिमूव करने के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिटेशन के अंदर. बट मेरा जो मेन मेडिटेशन फोकस रहता है वो फोकस के लिए रहता है कि ब्रेन को एक फोकस पे ले आ जाए. उसके बाद में एक और रहता है कि कुछ नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करते जाओ बस. सो या लेट्स डू मेडिटेशन. I wanna say something, but you are all that I see. I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. सो यू कैन सी मेडिटेशन करते वक्त मैं भी कितना स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से किया नहीं था ना. तो इससे पता चलता है कि मेडिटेशन करते वक्त ना स्ट्रगल बहुत होता है. जैसे कि माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, कि उसको बार बार खींचना पड़ता है कि तू बैठ, हिल मत. यही प्रैक्टिस है. अगर करते रहोगे तो माइंड एकदम ट्रेन हो जाएगा उस चीज़ के लिए. इसलिए मेडिटेशन को एज अ प्रैक्टिस बोला जाता है. ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल थिंग है. या बाय. सो या यू कैन सी 13 hours 43 minutes 75 session 30 longest session 28 days streak. I'm coming in to get my shit. Somebody tell me how I got so shameless. I'm on my way to take my things, and goddamn it, I'm so audacious. So it's my office area, Bhual Shri Travels, owned by Siddharth Chhajed. एंड हाँ, तुम कह सकते हो कि ये फैमिली बिजनेस ऑपरेटेड एरिया हो गया. तो मैं अपना पूरा काम इधर ही करता हूँ. कभी घर पे करता हूँ, कभी इधर करता हूँ, और कुछ ऑफिस रिलेटेड काम भी कर लेता हूँ. हाँ, कर लेता हूँ कभी कभी. Baba boy. सो रिसेंटली आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल प्रोजेक्ट जारवेस. इसका यही थीम था कि कोई भी स्पेसिफिक वर्क फ्लो या कोई भी रेपिटेटिव वर्क फ्लो को कम करना है. ऑब्वियसली कॉलेज ने प्रोजेक्ट दिया था एंड इसका मैंने नाम रखा BST रिसर्च एनालाइज़र. बेसिकली कोई भी रिसर्च लेके उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है. बहुत ही कम टाइम है और इसने सिर्फ 10 सेकंड में किया है मेरा काम. तो एज ए ह्यूमन ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि रिसर्च को बनाओगे, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट निकालोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. बट हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें डाली है वो है प्रॉम्प्ट, हेलुसिनेशन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, कि कैसे आउटपुट को देना है उसको. उसके लिए मैंने नॉलेज बेस डाला एंड इसकी वेब सर्च बंद करी ताकि ये फेक स्ट्रैटेजीज़ या फेक आइडियाज़ नहीं दे. ये उसके बाद में कॉन्वर्जेशन, डिस्क्रिप्शन, नेम, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बनाई इसके अंदर. या टोटली इट वाज क्रिएटेड बाय ChatGPT एंड Gemini यू कैन से. क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म का एक्सेस था हमें. इट वाज टोटली एन एक्सपेरिमेंट, लाइक कि तुम कर क्या सकते हो और क्या क्या कर सकते हो विथ AI और विथ बिजनेस स्ट्रैटेजीज़. ठीक है. सो या इट वाज रियली अ गुड एक्सपेरिमेंट. आई डोंट नो इट वाज अ गुड और नॉट. अभी तो ग्रेड मिलने पे पता चलेगा. नेक्स्ट थिंग इट इज़ कि मैंने ये चीज़ करते वक्त दो चीज़ें सीखी है. वाइब कोडिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम का सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. देन सिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी पड़ती है कि कोई डेटा एक्सेस नहीं कर ले. हैकर सुन तो नहीं रहे मुझे. सो या इट इज़ ऑल आई वांट टू शेयर विथ यू. होप यू लाइक इट और नॉट.
ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू गाइस कि इस बढ़ते एआई ट्रेंडिंग वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे हो चैटिंग और इमेज जनरेशन के अलावा? आई हैव फाउंड विद कॉलेज, इंटरनेट एंड टीम बैच के साथ में एप्स एंड वेबसाइट बिल्डिंग सबसे ज़्यादा यूसेज हो रहा है विद क्लॉड कोड, एंटी ग्रेविटी, कोडेक्स, क्लॉड बॉट का बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है, ऑटोमेशन, मेक, N10 एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है और भी बहुत ज़्यादा टूल्स है। इसके अंदर में नैनो बनाना प्रो इज़ रियली गुड, उसके बाद में सीडेंस, 11 लैब्स, इंडिया का सर्वम AI, एंड आई वांट आस्क कि तुम्हारे पास में कोई क्रिएटिव आइडिया है विद AI और नॉट? हाय गाइस, इट्स थर्सडे एंड राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ 2026 इन फ्री फॉर्म ऐप। लाइक मैनुअली मैं सब चीज़ें लिख रहा हूँ खुद से, बिकॉज व्हेन आई राइट द थिंग्स आई गेट क्लैरिटी ऑफ what I want to do and what not I want to do. Next thing I am doing is कि मुझे स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, लाइक मेरे को किस टाइम पे क्या करना है एंड किस मंथ पे मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी है, किस मंथ पे क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, क्या सीखना है, एंड दिस इज़ द थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन। I wanna say something, but you are all that I see. I'm an explosion. That smile's gonna be the enemy. I wanna say something, but you are all that I see. You got So yeah, again weekend is here and I'm gonna do a new project called blah blah, and yeah, today is a long working day, and I think almost this week was really good, and I completed 2 projects and yeah, it's going good. smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over my tie. Let's take each other. चलो तो मैं अपनी बुक्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट आई एम ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी एंड यार बहुत कड़वी है Baba boy. लेकिन फिर भी Baba boy. एकदम अच्छी लगती है मेरे को। Baba boy. नहीं ऊपर रखो इसे। सबसे पहली बुक जो है वो है ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी। ये मैंने अभी तक आधी पढ़ी है, पूरी तो नहीं पढ़ी है, चैप्टर 15 तक पढ़ी है, एंड परमहंसा योगानंद जी के बारे में है। यानी बहुत परमहंसा यही है ना, मैंने सही बोला ना? एंड अभी तक जो मैंने इस बुक से सीखा है, सेल्फ बिलीफ रखो, एंड जो उनके गुरुजी थे उन्होंने भी बहुत अच्छी जो लेसन सिखाए उनको, उनसे हमें भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बिकॉज ही टॉट अस कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, एंड इट इज़ अबाउट सेल्फ बिलीफ यू कैन से। एंड या इट्स माई फेवरेट बुक, नॉट लाइक ये तो सबको पता है ये बुक किसके बारे में है, एंड इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कल्चर है, बुक तो नहीं है, उससे बढ़कर है, हमारा कल्चर है ये। इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि इसको एक बार पढ़ने से नहीं समझ सकते हम लोग, इसको बार बार हर दिन पढ़ोगे जब जाके समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाली। हर दिन अगर इसका एक चैप्टर या एक अध्याय पढ़ोगे ना, जब जाके इसके बारे में समझ में आएगा आपको। एंड इस बुक की हुई सबसे बड़ी जो फेमस लाइन है ना, वो ये कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बट ऑनेस्टली इस बुक का एक अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एक्सप्लेन अबाउट आवर लाइफ। दैन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, एंड ये तो वही पढ़ेगा जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, एंड या इट्स गुड बुक। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी। या ब्रह्मांड हाँ कहता है, ये भी ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी की तरह ही है, नॉट सेम बट इट्स ऑल्सो सेज कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, और जो ब्रह्मांड हाँ कहता है, बिकॉज अब जैसे तुम पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड दैट थिंग। ओके, एंड इट इज़ एवरीथिंग इज़ वक्त। सबसे पहले तो इस बुक के बारे में, ये बुक मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, एंड इसकी एक लाइन सबसे बेस्ट जो मुझे लगी, पेन इज़ वैल्यू, पेन इज़ चैलेंजिंग फॉर यू। अगर आपको दुख दर्द नहीं मिलता तो आप आगे बढ़ते ही नहीं। हाँ, उतना जहाँ पर आज आप हो या मैं हूँ, इफ़ आई डोंट गेट चैलेंज ऑफ माई वर्क, लाइक मैं इतना स्ट्रगल नहीं करता इन फाइंडिंग व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई वांट नॉट डू, तो शायद तक मेरे को पता ही नहीं चलता सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में, या फिर सेल्फ चेंजिंग के बारे में। एंड या इट्स ऑल्सो गुड बुक। ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। एंड हाउ टू टॉक टू एनीवन, कैसे हम किसी से बात करें, कैसे किसी को इंस्पायर करें, एंड आई कॉन्टेक्ट, बॉडी पोस्चर, बहुत सारी चीज़ें और भी इस बुक के बारे में। एंड जो सबसे अच्छी जो बात लगी ना इस बुक के अंदर, कम्युनिकेशन कैसे करना है आपको,
वो अच्छे से बताया हुआ है एंड इट इज़ ऑल्सो गुड रिकमेंडेड बुक है एंड ये तो सबको पता है एटॉमिक हैबिट्स, ये बहुत सिंपल सी बुक तो नहीं, हाँ अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, स्ट्रैटेजी बताई हुई कि कैसे अपनी हैबिट्स, नई हैबिट्स को बना सकते हो, पुरानी हैबिट्स को तोड़ सकते हो, सबसे बेस्ट है ये भी बुक। आध्यात्मिक सत्य, ये अजमेर से मिली थी, मेरे मामा के फ्रेंड है उन्होंने दी थी बुक एंड ऑनेस्टली ये अभी तक पढ़ी नहीं है मैंने बुक, बट आई एम थिंकिंग टू रीड इट। इट्स अबाउट मेडिटेशन इन आध्यात्मिक सत्य एंड दिस इज़ श्रीमद् भागवतम। इसके मैंने शायद तक 800 पेजेस पढ़ चुका हूँ एंड ये भी जो श्री कृष्ण के भक्त है वही पढ़ी। और इस बुक की एक जो लाइन थी जो वेद व्यास जी ने लिखी थी वो सबसे बेस्ट है कि कलयुग में ये बुक जो है कलयुग के लिए ही बनी है, बट फिर भी इसे लोग नहीं पढ़ेंगे। ये बुक जो है ये कलयुग के लिए ही बनी है बट फिर भी लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, इस टाइप बहुत है एंड दिस इज़ रामायण पार्ट, ये मैंने अभी रिसेंटली बाय करी है एंड इसको पढ़ रहा हूँ, अभी पहली बुक पढ़ रहा हूँ अभी एंड ऑनेस्टली इट इज़, मैंने एंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ ना मैं ओके, इसके बारे में भी बात नहीं कर सकता मैं बिकॉज पढ़ी नहीं है मैंने अभी तक एंड ये भी मैं अभी साथ साथ में पढ़ रहा हूँ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ऑनेस्टली कि 30 पेज बहुत अच्छे थे, मतलब पूरा टेंशन डाल दिया बुक ने मेरा एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल्सो गुड बुक। क्या चलो Baba boy. अच्छा, मैं ये बुक्स क्यों पढ़ रहा हूँ? सबसे पहले बात तो क्या ये कोई शो ऑफ है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात, मेरे को 4 साल पहले बुक्स पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब एक भी बुक नहीं पढ़ता था और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन सबसे पहले जो बुक पढ़ी मैंने भगवद गीता, उसके बाद में मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे एंड जितना एक्सपीरियंस किया तो समझ में आता है कि रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है बिकॉज आपका पूरा अटेंशन जाता है इस चीज़ के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा उसको अच्छे से। अच्छा, एक और बात, आई थिंक कि हमें ना अपने कल्चर्स के ऊपर भी बुक्स रीड करनी चाहिए, हमें अपने कल्चर को बारे में पता होना चाहिए। देखो मुझे भी नहीं पता, सीधी सी बात है, इतना डीपली तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक आई शुड नो माई कल्चर डीपली। ओके, एंड ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बताता हूँ, हाउ टू टॉक टू एवरीवन, एवरीथिंग इज़ वर्कड एंड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इनके जो कोर कंसेप्ट है ना ये सिर्फ एक बुक में है, सिर्फ एक बुक में। तो इस बात से समझ गए होंगे कि मैं ये बुक के बारे में क्यों बता रहा हूँ। यहाँ भगवद गीता के पास में सब चीज़ों का आंसर्स है, अगर उसको अच्छे से आप एम्पलीफाई करते हो लाइफ में, एम्पलीफाई इट इज़ द राइट वर्ड, आई डोंट नो। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सिर्फ सेल्फ हेल्प इम्प्रूविंग बुक्स मत पढ़ो, और भी बहुत सारी ट्राई करो, लाइक फिक्शन हो गई, नॉवेल्स हो गई, साइंस फिक्शन हो गई, माइथोलॉजिकल फिक्शन हो गई, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती है। और अगर जिससे बुक्स पढ़ी नहीं जाती है तो वो डिजिटल बुक पढ़ सकता है। कैसे? एक अच्छा आइडिया है कि आप बुक को है ना डाउनलोड कर लो इंटरनेट पे, उसके बाद में नोटबुक LM में जाके उसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दो। मैंने भी किया हुआ 1-2 बार जब मैं बहुत थका होता, लेकिन मुझे होता है कि यार मुझे वो बुक पढ़नी है, तो मैं ये चीज़ करता हूँ, इसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ नोटबुक LM के अंदर। तो या इट्स माई एक्सपीरियंस, और आगे चल के मैं और भी बताऊँगा अपने बुक रीडिंग स्किल्स के बारे में अच्छे से। जब रामायण मैं पूरी पढ़ लूँगा इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा, वैसे हमको पता है बट डीपली बताने की कोशिश करूँगा मैं। या सो या अगर you like this or not, I don't know. Bye bye. I wanna say something, but you are all that I see. I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. You cannot lie over. Baba boy.